बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने लगी हूँ जो बहुत से लोगों ने ट्राई की और उन्होंने कहा कि सच बताएं, सर्दियों में मेरे लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हाथ पाँव एड़ियाँ होंठ जल्दी फट जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए बहुत ही परफेक्ट रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि एड़ियाँ सिर्फ 3 दिन में नरम होने लगेंगी। हाथों पर जो खिंचाव है, वो खराश है, वो सख्ती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बस सारा जादू ये इस चीज़ का है कि आप लोग इसको किस तरह अपनी रूटीन में शामिल करती हैं। देखिए, सर्दी में अक्सर होता है कि हम सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, हाथ 10 बार धोते हैं, फिर रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोने से पहले 2 मिनट निकाल कर ये क्रीम लगा लें तो ये मौसम की ड्राइनेस को रोक लेगी। आप चाहे बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, फिर भी आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, एड़ियाँ बिल्कुल नहीं फटेंगी। तो इसके साथ साथ ऐसे वो ठीक हो जाएंगी जैसे कभी फटी नहीं। अच्छा, एक और बात, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि गर्म पानी में बार बार हाथ धो बैठते हैं। गर्म पानी हाथों का सारा ऑयल खींच लेता है। आप लोग भी नोट करेंगे, जैसे ही गर्म पानी इस्तेमाल करें हाथ सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। और दूसरी गलती, हाथ धोने के बाद बगैर खुश किए पूरे घर में घूमना। गीली स्किन पर ड्राइनेस दुगनी होती है, इसलिए अच्छे से ड्राई करें फिर क्रीम लगा लें। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आई होप आप लाजमी से लाइक कर देंगे। चलें जी, अब रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। मैंने जी एक बिल्कुल ड्राई एंड क्लीन प्लेट ले ली है। सबसे पहले जी मैंने इस प्लेट में 1 चम्मच ऐड किया है जी एलोवेरा जेल। उसके बाद जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है जी वेज़लिन पेट्रोलियम जेली, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आपने यहाँ पर जी एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही यूज़ करना है, घर का एलोवेरा जेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे अगर आप इस क्रीम को लॉन्ग टाइम यूज़ करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि क्रीम जो है वो आपकी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो सेपरेट ना रहे। आपने इसको 1.5 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। जब ये दोनों चीज़ें एक स्मूथ पेस्ट बन जाएं तो सर्दियों में मेरे लिए जो बेस्ट से बेस्ट मॉइस्चराइज़र है वो है पेट्रोलियम जेली वेज़लिन। कोई भी लोशन, महंगे से महंगा ब्रांडेड लोशन इस्तेमाल करके देख लें, आपके हाथों की ड्राइनेस नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये वेज़लिन है, पेट्रोलियम जेली है, जिससे आपके हाथों की डीपली मॉइस्चराइजिंग होती है। ये आपके हाथों के ऊपर स्टिक हो जाती है, हाथ वॉश करने के बावजूद भी आपके हाथों के ऊपर से ये रिमूव नहीं होती। और इसमें जो हम पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं वो इसको मज़ीद पावरफुल बनाएंगे। इवन कि आपके कटे फटे हाथ भी, कटी फटी एड़ियाँ भी इससे 2 से 3 दिन में इतनी ज़बरदस्त नरम मुलायम हो जाएंगी जैसे कभी ख़राब नहीं थी, कभी फटी हुई नहीं थी। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसमें जा रहा है वो है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप देख सकते हैं टीस्पून का हाफ है। आपने इसको डायरेक्ट इसी तरह सारी की सारी एकदम से ऐड नहीं कर देनी, आपने इसको 3 से 4 स्टेप में ऐड करनी है। 2 से 3 ड्रॉप ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। आप नोट करेंगे जैसे जैसे आप इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एक रनी कंसिस्टेंसी में एक बहुत ही मुलायम सी क्रीम बन जाएगी। ग्लिसरीन भी आपके हाथों के ऊपर जो कट्स लगे होते हैं उनको हील करती है, दाग धब्बों को ख़त्म करती है। आप इसको अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, अपने हाथों पर, पैरों पर भी लगा सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, खुश्की के साथ छिलके बनकर रिमूव होते हैं, उनके लिए क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक का काम करेगी। उनकी जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 स्टेप्स में इसको ऐड करूँगी। पहले मैंने एक दफ़ा इसको ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, दूसरी दफ़ा फिर इसको ऐड किया, फिर से मिक्स कर रही हूँ। और जब इसको थर्ड टाइम यूज़ करेंगे, थर्ड टाइम ऐड करेंगे तो फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। सर्दी का मौसम होता ही ऐसा है कि नमी कम हो जाती है, हवा में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, घर में हीटर चले हुए होते हैं, चूल्हा जल रहा होता है, जिससे स्किन का पानी जो है वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जो जितनी भी हम हीटिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे हाथों के ऊपर से जितने भी मॉइस्चर्स होता है, जितना भी पानी होता है वो बिल्कुल वो ऐसे ख़त्म ही हो जाता है। फिर ऊपर से हम हाथ बार बार धो लेते हैं, कभी गीले हाथों से बच्चों का मुंह साफ़ कर रहे होते हैं, कभी पानी में बर्तन धो रहे होते हैं, तो स्किन और ज़्यादा खिंच जाती है। इसीलिए लोग कह देते हैं कि क्रीम कुछ काम नहीं करती, जबकि असल मसला हमारी रोज़मर्रा की आदतें होती हैं। अब ज़रा ध्यान से सुने, सर्दियों में अगर रात को एक बार भी कोई अच्छी सी स्मूदिंग सी क्रीम लगा ली जाए तो सुबह हाथ खुद बहुत नरम हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि क्रीम का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट है उसको आपने नोट करना है। ये नहीं है कि कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा ऐड करें कोई कम।
इसे मिक्सिंग करने के बाद जी मैंने जो इंग्रेडिएंट फिर से ऐड किया था वो है जी आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अब जो इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है वो है जी एक विटामिन ई का कैप्सूल। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको लाजमी से ऐड करना है। ये भी आपके जो हाथ पैर हैं कटे हुए हैं, जो फटे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उनको ये एक ट्रीटमेंट के तौर पर काम करेगा। जैसे ही हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे इसकी जो मिक्सिंग है ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि हम ख़वातीन अक्सर ऐसे करते हैं कि अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपने हाथ पाँव जिल्द सब भूल जाती हैं। ये क्रीम वही क्रीम है जो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की याद दिलाएगी, आपको रोज़ याद दिलाएगा कि आपने भी अपने लिए कुछ करना है। तो आप ज़रूर इस क्रीम को बनाएं। एक बार मेरे कहने पर इस क्रीम को आप ट्राई कर लें। आप हर सर्दियों में ये क्रीम बनाएंगी, एक बार ख़त्म हो जाएगी दोबारा बनाएंगी। इसका आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये आपकी 2 माह तक बिल्कुल ख़राब। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। जो भी आप जार यूज़ कर रहे हैं उसको गर्म पानी में बॉयल करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। अच्छे से ड्राई करने के बाद ये क्रीम आप इसमें ऐड करके 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ये आप बच्चों की एड़ियों पर, बच्चों के चेहरे पर, बच्चों के हाथों पर, पैरों पर लगाएं, बच्चों को इसके साथ मसाज करें। अपने फेस पर भी आप लगाएं, अपने हाथों पर, एड़ियों पर लगाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने इसको लगाना कैसे है? बिस्तर पर जाना है ना, उससे पहले अपने हाथों को किसी भी बॉडी वॉश से या किसी भी फेस वॉश से अपने हाथों को धोना है। आपने एक सिंपल सादा सोप से अपने हाथों को सर्दियों में वॉश करना छोड़ देना है। जो आप फेस वॉश यूज़ करती हैं वही आप अपने हाथों पर अप्लाई करके हाथों को वॉश करने के बाद इसको रात को सोने से पहले खूब अच्छी तरह भर भर कर लगाएंगी। अपनी एड़ियाँ जो फटी हुई हैं उन पर लगाएं। लगाने के बाद जो है ना, आप अपने पैरों पर तो मोज़े पहन लेंगी, तो हाथों को ड्राई होने से बचाने के लिए आप जो है ना थिक लेयर का जो है ना वो पेस्ट इसको लगा करना अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद जो है ना फिर आप इसको छोड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन लगेंगे, आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी स्किन बदली हुई आपको महसूस होगी। सर्दी का मौसम हमेशा थोड़ा सख्त होता है, चाहे हम कितनी भी चीज़ें लगा लें, अगर मौसम की समझ ना हो तो स्किन ठीक नहीं होती। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट अपने लिए निकाल कर ये क्रीम लगा लें। आप लोगों के हाथ पैर जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, किसी किस्म की कोई ड्राइनेस नहीं होगी। तो आज ये क्रीम बनाकर अपने बेड के पास रख लें। थोड़ा सा रोज़ाना लगाने से सारा मौसम आसान हो जाएगा। आपके हाथ पाँव बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। आपके हाथ पाँव जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो आप तक पहुँचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, किसी अच्छे दोस्त के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।